वेलकम टू रॉयल एजुकेशन मिशन। आज कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 1.1 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं, जहां आपका पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें पहले प्रश्न का पहला ही खंड आपका है 135 तथा 225। देखिए कैसे हम क्रमानुसार इसका निकालते हैं एचसीएफ। और उससे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि भाग के सवाल किस तरह से किए जाते हैं। भाग के सवाल में एक चीज होती है जहां भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल और प्लस शेषफल, जहां यह नियम काम करता है। इसी नियम के आधार पर आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझनी है। मान लीजिए भाजक बराबर ए है, भाज्य आपका बी है, भागफल आपका क्यू है और शेषफल आपका आर है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इस आधार पर आप सवाल को हल करेंगे। ए क्या है आपका? ए आपका भाजक है, बी आपका भाज्य है, क्यू आपका भागफल है और आर आपका शेषफल है। जब मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा तो यहां पर कुछ इसका भागफल आएगा जो हम क्यू से निरूपित करते हैं। यहां कुछ प्रक्रिया होने के बाद इसका शेषफल आएगा जिसको हम आर से निरूपित करेंगे। अब ध्यान रहे, आर जो है आपका या तो बराबर होगा जीरो के या फिर जीरो से बड़ा होगा। आर जो है आपका या तो बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। ये जो आर रहेगा आपका। अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरफ आइए, आप 225 को 135 से विभाजित करेंगे। कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा? एक बार। 135 मल्टीप्लाई 1 135 आएगा। माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, या 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इधर हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 90। जब आप भाग का सवाल करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से करते हैं। अब इसमें और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एचसीएफ ज्ञात करने में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। मैं यहां आगे की प्रक्रिया लिख देता हूं। यहां आप लिखेंगे आपका जो 225 है वो बड़ा है 135 तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर चरण 1, जहां 225 बड़ा है आपका 135 से। अब इसको जब हम भाग देते हैं तो 225 क्या है आपका, यहां पे ये भाजक है आपका, तो 225 बराबर आपका भाज्य कितना है? 135 गुणा 1 और प्लस 90। आपको प्रत्येक चरण में इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराना है। 225 इजकल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ये सब का टोटल इधर 225 के बराबर होना चाहिए। अब यहां लिखेंगे हम, चूंकि आर बराबर नहीं है जीरो के, जो कि क्या है? शेषफल। शेषफल बराबर नहीं है जीरो के, तो ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे
जब तक r इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। तो अगला क्या करेंगे हम, अब इस बार हम यहां पर 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा, एक ही बार पढ़ा जाएगा। 90 × 90 5, और जब 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। सेम प्रक्रिया को यहां दोहराते हैं। यहां लिखा जाएगा चरण 2। इस बार क्या था आपका 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 45। क्योंकि शेषफल यानी कि r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा। शेषफल यानी कि r बराबर नहीं है 0 के, तो इसी प्रक्रिया को हम पुनः चरण 3 में दोहराएंगे। चरण 3 अब करना क्या है, इस 45 से आपको 90 को डिवाइड करना है। 45 का जब टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे, 45 दूनी हो जाएगा आपका 90, शेषफल नहीं बचता। तो यहां क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0, क्योंकि शेषफल यानी कि r बराबर है 0 के, अतः आपका HCF जिसको कहेंगे मैश, जिसका पूरा नाम होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, महत्तम समापवर्तक। मैश को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट में जिससे हमने इसको डिवाइड किया है वही हमारा HCF होगा। HCF कितना आएगा हमारा 45, यही हमारा दूसरा आपका जो खंड है वो है 196 तथा 38,220। चरण 1 38,220 को आप यहां डिवाइड करेंगे 196 से। क्यों, क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से। तो इस प्रकार पढ़ा पढ़िए, यहां पे एक बार पढ़ा जाएगा 1, यहां आएगा 196, 12 में से 6 गए 6 बचेगा, यहां 7 रह गया, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, हमने ये 2 नीचे ले लिया। अब पढ़ा पढ़ के देखेंगे, अब पढ़ा जाएगा आपका 9 बार, 9 6 54, कैरी कितना हुआ आपका 5, 9 9 81 और 5 86, कैरी कितना हुआ 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764, 1764, 12 में से 4 गया 8, या 5 बचा, 5 में से 6 आएगा, कितना बचेगा भाई 9, क्योंकि ये 5 नहीं, इधर से कैरी हो गया तो 15 हो गया, 15 में 6 गया तो 9 बचा, यहां आपका 0 0। अब ये जो 0 है आपकी, ये यहां पर लेके आएंगे हम, ये हो गया 980। देखिए 5 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 6 30 और कैरी कितना हुआ आपका 3, 5 9 45 और 3 48, कैरी कितना हुआ 4 और 5 एकम 5 और 4 9, यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो r इज इक्वल टू क्या आया 0, क्योंकि पहली बार में और पहले ही चरण में हमारा r इज इक्वल टू 0 आया है, शेषफल जो है वो 0 आया। यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि शेषफल अर्थात r बराबर क्या है 0 है, इसलिए आपका HCF जो है वो आएगा 196, यही आपका आंसर है। तीसरा आपका खंड है 867 और 255। वही आप यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के अनुसार
देखते हैं 867 आपका बड़ा है 255 से, तो इस आधार पर आप 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। कितनी बार आप टेबल पढ़ सकते हैं? 3 बार ट्राई करते हैं। 3 पंजे 15, कैरी कितना हुआ 1, 3 पंजे 15 और एक कैरी 16, और फिर से एक कैरी हुआ 3 दूनी 6 और एक 7, 7 में से 5 गया 2, 0 और 8 में 7 गया 1। अब ये आपका चरण 1 हो गया। चरण 1 867 इज इक्वल टू 255 गुणा 3 और प्लस 102, चूंकि R बराबर आपका 102 है, चूंकि शेषफल अर्थात R बराबर नहीं है 0 के, इसलिए चरण 2। अब चरण 2 में क्या करेंगे? 102 से 255 को डिवाइड करेंगे। देखिए 2 बार टेबल पढ़ सकते हैं हम, तो 2 दूनी 4 और 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 एकम 5। इस आधार पर चरण 2 में 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप सोचें कि ये 102 तो यहां पर R था और मैंने आप इसको D के रूप में क्यों ले लिया? ध्यान रखना है, ये R था, लेकिन ये सवाल जब यहां तक था तब ये R था। अब इस सवाल को जब पुनः लेंगे, अगर मैं इसको यहां ऐसे ही करूं तो अब ये नवीन सवाल जो है आपका बन गया। तो यहां भी जो आपका ये B के रूप में अर्थात भाज्य के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार यहां भी आपका क्या आया? R इज इक्वल टू, यानी कि R बोले तो शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो चरण 3 में प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब यहां क्या बचा? 51, मैं इधर लिख देता हूं। 51 से आप 102 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं? सीधी सी बात है, 2 ही बार पढ़ा जाएगा। 2 एकम 2, 0 और 2 पंजे 10। शेषफल क्या बचा आपका? 0। अब आप करेंगे क्या? यहाँ पे 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0, अर्थात R बराबर आपका क्या है? 0। मैं ऊपर लिखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे का सवाल आपको दिखाई ना पड़े। चरण 3 में यहां लिख रहा हूं, जहां 102 बराबर है आपका 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, और 0 क्या है आपका? R है आपका 0। तो जब शेषफल बराबर आपका 0 है तो अंतिम जो आपकी संख्या जिससे आपने डिवाइड किया था वो आपका होगा HCF। वो क्या आपका? 51, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट